बलोच फुल फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं। आज तो टीटीपी के सामने मुनीर की सेना नंगी तक हो गई। 50 पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी तन से जुदा हो गई, बेइज्जत होकर सरेंडर करना पड़ गया। बलूचों के बवंडर के आगे पाकिस्तानी सेना पस्त है। पूरे बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान की नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। खबर है कि बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड पर निर्माण सामग्री लेकर आने वाले चीनी ट्रकों में आग तक लगा दी गई है। वहीं कामगारों का अपहरण कर लिया गया है और धमकी दी गई है कि कोई भी चीन या पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। चेतावनी दी गई है कि अगर कोई चीनी ट्रक बलूचिस्तानी सीमा में घुसा तो यहीं पर राख हो जाएगा। इधर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता अख्तर मिंगल ने आसिम मुनीर को बेहद तीखे अंदाज में मैसेज दिया है कि बलोच जनता पाकिस्तान की सेना के जुल्म नहीं भूलेगी, चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है, आजादी तक नहीं रुकेंगे। खबर ऐसी भी है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को खाली कर भारत के बॉर्डर की ओर कूच कर रही है। आज बलूचिस्तान पर हम बात करेंगे और जानेंगे कितने टाइम में बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा, भारत की पाकिस्तान पर स्ट्राइक से बलूचिस्तान को कितना फायदा होगा और क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक यही होगा, क्योंकि ये देश भर में बातें हैं। और उधर भारत की जवाबी कार्रवाई से बलूचिस्तान में लोगों में उम्मीद भी है, खुशी भी है कि भारत एक्शन लेगा तो हमें आजादी भी मिल जाएगी। इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। बलोच महिलाओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो गया है तेज। पाकिस्तानी सेना बलोचों को किडनैप कर रही है। बलोच नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। महरंग बलोच की रिहाई की मांग अब यहाँ पर बहुत तेज हो गई है। बलोच महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का, बलोच नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और इन सब के बीच ही महरंग बलोच की रिहाई की मांग को लेकर खास तौर से महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर आ गई हैं। यहाँ बलोच महिलाओं ने मोर्चा संभाला। मोर्चे संभालने के साथ साथ वो कह रही हैं महरंग बलोच की रिहाई हो। उधर पाकिस्तानी फौज इस कोशिश में है कि बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों पर आए हैं उन्हें उनकी आवाज को दबा दिया जाए, आंदोलन शांत कराए जाए और उन्हें वहां से हटाकर बॉर्डर तक पाकिस्तानी फौज पहुंचे। लेकिन ये असंभव सी सिचुएशन नजर आ रही है। महरंग बलोच की रिहाई की मांग तो हो ही रही है, इससे पहले जितने लोग गायब हुए हैं उनकी रिहाई या उनके बारे में पूछा जा रहा है। बलोच महिलाओं ने खास तौर से मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से कोशिशें हैं पाकिस्तानी फौज पर प्रेशर डालने की और लोगों में ये उम्मीद और ज्यादा तेज हो गई है कि अब कभी भी बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बलूचों को पहले भी किडनैप कर रही थी, अभी भी कर रही है। बलूचिस्तान में रियासती मजालिम कुछ नई चीज़ नहीं है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, ये एक मामूल की बात है। लेकिन एक चीज़ जो हमने हाल ही में देखी है कि जो बलोच यकजहती कमेटी के पुरअमन रहनुमा हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके लीडरान हैं, जो डायलॉग का रास्ता अपनाते हैं, जो हथियार नहीं उठाते बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं मजालिम के खिलाफ, उनको रियासत टारगेट करी है। आज भी डॉक्टर महरंग बलोच, बी बगर बलोच, सिबगतुल्ला शाहजी, गुलजादी बलोच, बीबो बलोच और बेशुमार BYC के लीडरान जेल में कैद हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि बलोच वॉइस फॉर जस्टिस की 7 मई की सोशल मीडिया कैंपेन में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और इन सब के लिए आवाज़ बुलंद करें और ये आवाज़ भी बुलंद करें कि ये जो मजालिम बलोचिस्तान में जारी हैं सालों से, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मावराए अदालत कत्ल के हवाले से, इसका खात्मा हम डिमांड करते हैं। अलग अलग मांगों के साथ बलूचों का जो आंदोलन है वो तेज हो गया है और इन सबके बीच एक बड़ा अपडेट भी। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। टीटीपी के सामने ये सैनिकों का सरेंडर हुआ है। करीब 50 ये पाकिस्तानी सैनिक जिनकी वर्दी तक उतरवा ली गई, हथियार छीन लिए गए, घुटनों पर आ गए पाकिस्तानी फौजी। ये तस्वीरें भी आप देखिए, टीटीपी ने वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के सारे हथियार कब्जे में ले लिए गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि सिर्फ घुटने नहीं टेके बल्कि पाकिस्तानी फौजियों को वर्दी तक उतारनी पड़ी है टीटीपी के आगे। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। एक तरफ तो टीटीपी बड़ी मुसीबत बन गई है पाकिस्तानी फौज के लिए, उधर BLA ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है।
पाकिस्तानी फौज पर हावी बीएलए है। कलात के मोंगचर इलाके में बड़ा हमला हुआ है। क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पर चीनी ट्रक फूंक डाले हैं। बीएलए ने कई सरकारी इमारतों में आग भी लगा दी है। कई सरकारी इमारतों को फूंक डालना, हाईवे पर चीनी जो ट्रक थे उनमें आग लगा दी गई। यहाँ सीधे तौर पर जो बीएलए है वो चीन की दखलंदाजी से परेशान भी है और बेचैन भी। चीनी इंजीनियर्स पर हत्या, इसी तरह की बातों के सबूत भी थे जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत भड़की भी थी। सेना ने भी कई तरह के जुल्म बलूच संगठनों पर ढाए हैं। अब उनका बदला लेने की बारी और इसमें बीएलए काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। बीएलए ने जहां सरकारी कंपनियों को फूंक डाला है, सरकारी इमारतों को फूंक डाला है, वहीं चीनी जो ट्रक हैं जो सामान से लदे हुए थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उन्हें फूंक डाला गया। अब चीन से जो खुन्नस है बलोचों की वो भी सामने आ रही है और पाकिस्तानी सेना पर हावी भी बलूच नजर आ रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और बिलाल बलोच मेरे साथ में जुड़ गए हैं बलूचिस्तान से पत्रकार। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले बिलाल बलोच जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि लेटेस्ट खबर हमने बीएलए से दिखाई है। बीएलए और ज्यादा आक्रामक, अग्रेसिव अभी इन दिनों नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो सरकारी इमारतों में आग लगा देना या चीनी ट्रकों को फूंक डालना या सड़कों पर आ जाना, मांगों को और ज्यादा तेज कर देना, इस उम्मीद को भी दिखा रहा है कि भारत से बड़ी उम्मीदें हैं इस सिचुएशन में जब भारत पाकिस्तान में टेंशन है और भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है कि बलोच कर्मचारियों ने ये किया है। ये सिलसिला तो जिस दिन से अकबर भुट्टी साहब का जो शहादत का वाकया जो हुआ था 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन से शुरू है। अब चूंकि सोशल मीडिया की एक प्लेटफॉर्म है, उसके तहत हमें ये सब कुछ पता चल रहा है। बल्कि उसके बरक्स आप देखें कि पाकिस्तान हब भी, पाकिस्तान का जो भी मीडिया है, वो तो खैर उसको मैं मीडिया नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक कठपुतली सा है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का उस पर बिल्कुल 100% एक कंट्रोल है और डंडे के जोर पर वो सब चलते हैं, न्यूज चलाते हैं। तो आजकल हमें पता चल इसी सोशल मीडिया के थ्रू। बिलाल जी, कुछ सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, आप अपनी बात आगे दोहराइएगा, आगे यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। पाकिस्तान से तनाव के बीच में पीएमओ में ये बड़ी मीटिंग चल रही है। गृह सचिव भी पीएमओ की बैठक में शामिल हैं। इससे पहले एक एक करके जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो वन टू वन मीटिंग कर चुके हैं। सीडीएस की मुलाकात हो चुकी है, रक्षा सचिव मिल चुके हैं और अब पाकिस्तान से तनाव के बीच में पीएमओ में बड़ी मीटिंग और एनएसए अजीत डोभाल का यहां मौजूद रहना, ये बैठकें एक के बाद एक चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हलचल और तेज हो गई है और अब बहुत जल्द शायद मुझे लगता है वो टाइम आ रहा है जब भारत जवाबी कार्रवाई करे और आतंकी जो बची कुची जमीन है वो भी खत्म कर दी जाए। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कहा गया था कि आतंक की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। मेरे साथ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही है, तीनों सेना प्रमुखों के साथ 1 to 1 मीटिंग, सीडीएस के साथ बातचीत, रक्षा सचिव के साथ बातचीत, पीएमओ में एक और बड़ी मीटिंग और इस बार एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, एक्शन तेज होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार अगर बीते 56 घंटे में आप देखेंगे तो बैठकों की बड़ी लगातार बैठकें होती रही है और अभी कुछ देर पहले ही एनएसए अजीत डोभाल पीएमओ से निकले हैं। पीएम और 1 घंटे पहले करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दफ्तर पहुंचे हैं, साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमने देखा कि आज भी सीडीएस से जो लंबी बातचीत हुई उसके बाद आज रक्षा सचिव से उनकी मुलाकात हुई। करीब 30 मिनट की बैठक चली है और रक्षा सचिव को भी बता दिया गया है कि किस तरह से चीजों को स्मूथ करना है, किस तरह से हमें आर्मी को मदद करना है, किस तरह से फाइलों को मूव करना है। इसके अलावा कल भी हमने देखा कि एयर चीफ मार्शल के साथ काफी देर तक बैठक चली थी और उन्होंने कहा था कि आप जो है सो लोकेशन को लॉक करें और टारगेट तय करें। उसके बाद एक दिन पहले भी नेवी चीफ से मुलाकात हुई है। तो इस तरह से लगातार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जो बात को कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं और देश की जनता जो सोच रहे हैं उसे हम करेंगे। कहने का मतलब है बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। जी
पाकिस्तान के साथ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है और अब जल थल वायु जिस तरीके से सेना की तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे भी मालूम हो रहा है कि सेना पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में फ्री हैंड पहले ही दे दिया था, यानी अब सेना को ये डिसाइड करना है और शायद उसी को लेकर ब्रीफिंग ये मीटिंग्स में चल रही होगी। बहुत शुक्रिया मनोहर इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, बलूच नेता अख्तर की मुनीर को खुली धमकी सामने आई है। मुनीर ऐसी सजा देंगे कि 10 पीढ़ियां तक याद करेंगी। यानी मुनीर को सीधे तौर पर अख्तर मेंगल की तरफ से धमकाया गया है। वो कह रहे हैं 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया, क्या भूल गए मुनीर? शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए क्या? ये अख्तर मेंगल ने सवाल भी पूछा। 1971 की बात को भी दोहरा दिया और कहने लगे युद्ध भी आ रहे, वर्दी भी उतार कर आए थे, उस बात को याद रखना चाहिए और अब वैसा ही टाइम आने वाला है। ये धमकी भरे अंदाज में बता दिया है। बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो आसिम मुनीर, ये धमकी भरे अंदाज में अख्तर मेंगल की तरफ से कहा गया और कहा कि कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने जो बलूचों को धमकी दी थी ना, उसी का जवाब अख्तर मेंगल ने अपने अंदाज में दिया है। सुनिए। वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंधाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। जिस तरीके से अख्तर मेंगल ने चेतावनी दे दी है, ये सीधे तौर पर आसिम मुनीर के लिए बड़ी धमकी है। शहबाज शरीफ के कानों तक भी ये धमकी पहुंची होगी। अनुज माथुर सर, पहले मैं आपसे इस पर रिएक्शन ले लूं। एक तो ये जो मीटिंग हो रही है एनएसए अजीत डोभाल का मौजूद रहना और इससे पहले जो एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब क्या हम ये समझें कि वो घड़ी अब नजदीक है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं? रचना, देखिए, हम लोग क्या चाहते हैं और भारत के लोग भी, मुझे पूरा यकीन है, यही चाहते हैं कि हम आतंकवादियों और आतंक परस्त लोगों को सबक सिखाएं और उनको एलिमिनेट करें। तो ये चाहते हैं। इसमें कहीं युद्ध का नाम मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये देखें कि क्या होता है रचना, हम पहले भी इसके बारे में बात किया हमने कि एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स होता है और उस ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में एक कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी है ये, और ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में हमने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं और उसी रिस्पॉन्स का एस्केलेटरी लेडर में कहीं ना कहीं एक मिलिट्री टूल का प्रयोग टू गेट योर थिंग्स डन होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक के बाद एक एक्शंस करते चले जा रहे हैं, तो वो एक हमारा बहुत सोचा समझा और बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान किया हुआ ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है। और इसी का असर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है और उस रिएक्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी क्या कर रही है, बीएलए क्या कर रही है, वो लोग सब हर एक को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ये मेरा मानना है कि ये सब चीजें हैं, ये तैयारियां हैं। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है और जब समय आएगा, रचना ये बात ध्यान रखें आप, जब समय आएगा तो सही अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिया जाएगा। और जिस प्रकार की हरकतें चल रही, बातचीत चल रही है अभी दिल्ली में, जिस प्रकार के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि शायद वो जो आप कह रही हैं वो बहुत जल्द वो टाइम, अगर जरूरत पड़ी तो रचना आएगी। बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है। अच्छा, जो हम मैप दिखा रहे हैं अभी, पाकिस्तान का 47% हिस्सा जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, और बलूचिस्तान में उम्मीदें बहुत ज्यादा। बिलाल बलोच जी, बलूचिस्तान से भी बहुत से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जैसे मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था आपसे बातचीत में कि लोग बड़ी इस उम्मीद में है कि भारत कब जवाबी कार्रवाई करे, लगे हाथों हमारा भी भला हो जाएगा और लोग 1971 को याद करें, जैसे अभी अख्तर मेंगल के बयान में भी हमने सुना। क्या ये राइट टाइम है हिट करने का? देखें, मैं आपको आज एक क्लियर बात बताता हूं, ना सिर्फ
बल्कि पश्तून, बल्कि सिंधी, हर एक मजलूम जो पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का जो मतलब पिसा हुआ है, मजालिम का शिकार है, वो ये कह रहा है, वो हिंदुस्तान को नहीं बल्कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कह रहा है कि इस नामूस को, ये जो नासूर है, इसको जितनी जल्दी अंडू हो सके कर दे। इससे आपका फायदा नहीं है, मैं आपको रचना बता देता हूं, इससे पूरी इंसानियत का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, इन्होंने बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों, मजलूमों, हिंदुस्तान के लोगों, दुनिया का जीना आराम कर दिया। दुनिया का। आप मुझे एक मुल्क दिखाओ जहां पे पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी नहीं की। एक मुल्क मुझे आप दिखाएं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, दुनिया का कोई कोना बमशूल, कोई, अफ्रीका में भी इन्होंने जाके, पाकिस्तानी आईएसआई ने अफ्रीका में भी जाके अपने एक पत्रकार है, उसका नाम है अरशद शरीफ, उसको भी वहां पर मार दिया। ये एक कैंसर बन चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। ये आपकी जो विजन है ना, माजरत के साथ बहुत छोटी है। मुझे पता है इन्होंने आपके बच्चों का भी कत्लेआम किया बंबई में, मुझे पता है ये बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों के बच्चों को भी मार रहे हैं, मगर दुनिया, मेरे मुल्क फ्रांस में ये आके दहशतगर्दी करते हैं अल्लाह और रसूल के नाम पे। ये नर्सरियां कहां पर है, आप मुझे बताओ। ये दहशतगर्दी की नर्सरियां कहां पर हैं? इसीलिए पाकिस्तान का हिसाब करने की बात आ रही है। और जैसा और मैं अनुज अख्तर माथुर सर ने महंगल भी की कहा, मैं बयान पे आता हूं, मैं अख्तर महंगल की बयान पे आता हूं, ये बात सही है। हाँ, ये अभी भी अपने बच्चों को, अभी मैं देख रहा हूं इनके जो नमूने जो बैठे हुए टीवी पे, एक बंदा जो खबरें पढ़ता था वो आजकल जंगी मतलब तजर्बेकार बन चुका है। उस नाटक रंग को, उसको मैं नाटक जोकर कहूंगा, उसको ये पता नहीं है, जो राफेल की बात कर रहा है, कहता है कि राफेल 200 किलोमीटर से ज्यादा मिसाइल नहीं ले जा सकता। हाँ। अरे यार, वो इकबाल के शाइनो जरा गूगल तो करो। मतलब तुम, ये वही चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, अख्तर महंगल सही कहते थे, वही चीजें हैं जो 1971 में ये झूठ बोलते थे अपने लोगों से कि 7वां बेड़ा आ रहा है, पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ रही है। फिर क्या हुआ? 96,000 पतलूनें काम पे गिर गई हमकी। ये मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की सबसे बड़ा सरेंडर ये भी इकबाल के शाइनू फौज, पाकिस्तानी फौजियों ने किया। मैं आपकी शो की तौर से तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, या तो आप जाके पहले गूगल, मतलब पढ़ते तो नहीं हो, मतलब सर ऊपर नीचे करते हो, तुम पढ़ते तो कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम लोगों को पता है कि जाके गूगल तो करो कि हिंदुस्तान कहां पे खड़ा है। हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है, जो हिंदुस्तान का एयरफोर्स है, उनके पास कितने ज्यादा जहाज हैं, कितने मॉडर्न है, और आपके पास चाइना का कितने पुराने जहाज हैं। यार आप लोग पढ़ते हो नहीं, सीधर जाके मतलब टीवी पे आपको आपके जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है, कभी कोई जोकर कहता है हिंदुस्तान के बम पुराने हो चुके हैं, कोई कहता है मतलब राफेल का सिस्टम, रडार सिस्टम जाम किया। ऐसा नहीं करो, लोग आप लोगों पे हंस रहे हैं, वही आप लोगों की बेइज्जती होगी जो 1971 में आप लोगों के इकबाल के शाइनों के पतलूनें हिंदुस्तानियों ने उतार दी ढाका में। उसके बाद सियाचिन में क्या हुआ? आपने सियाचिन में भी झूठ बोला, आपने आपने कारगिल में भी झूठ बोला। झूठ बंद करो। मैं आपकी चैनल से उसको बताना चाहता हूँ, झूठे ड्रामे बंद करो। अब लेकिन ये ड्रामे तो कभी बंद ही नहीं होते। हाफिज सईद को तो कई लेयर की सुरक्षा मिल जाती है। वहां के नेता मंत्री ये समझते हैं कि भाई भारत जो अब जवाबी कार्रवाई करेगा, हमारा तो हिसाब पूरा करने के लिए हाफिज सईद को सेफ रहना चाहिए, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, अपनी जमीन को आतंक के पालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी सेना की वर्दी तक उतर गई। अनुज माथुर सर, मतलब टीटीपी इतना ज्यादा हावी हो गया है, बीएलए तो हावी है ही, लेकिन टीटीपी आज इतना ज्यादा हावी हो गया कि पाकिस्तानी फौजियों को अपनी वर्दी तक उतारनी पड़ गई है, घुटनों पर आकर हथियार छीन लिए हैं टीटीपी ने। बिल्कुल रचना, क्या होता है देखिए कि पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा फौज नहीं है कि वो यहाँ भी देखभाल कर सके, बलोचिस्तान में भी देखभाल कर सके, और खैबर पख्तूनख्वा में भी देखभाल कर सके, पीओजेके में भी देखभाल कर सके, और फिर भारत से लड़ भी सके। तो इसलिए क्या जरूरत होती है? देखिए कई दफा मैं इस बात को बता चुका हूं रचना आपके पास, कि आपके पास सेना कितनी है
उससे कहीं ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप उस सेना का कौन सा हिस्सा पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ। आपके पास सेना है लेकिन वो बलोचिस्तान में नरसंहार कर रही है, तो वो कहां से आएगी आपके पास? आपके पास सेना है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से लड़ाई लड़ रही है, अफगान तालिबान से लड़ाई लड़ रही है, तो वो कहां से आपके पास अवेलेबल होगी? तो इनको पता है, ये जो रिएक्शन इनका है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जो है रचना, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि वो कहीं नहीं टिकते, इसीलिए वो बार बार न्यूक्लियर अटैक का धमकी देते हैं, बार बार ये धमकी देते हैं। और मेरा ये मानना है कि बलोचिस्तान का जो 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 कॉज है वो बिल्कुल जेन्युइन कॉज है, बिल्कुल गलत तरीके से किया। और उसके बाद 70 साल इनके पास थे, उन 70 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का दोहन किया। इस वजह से देखिए रचना, क्या होता है कि वो सेना जो किसी कॉज के लिए लड़ती है वो कभी भी इस प्रकार से कपड़े उतार करके नहीं आएगी। आपको मैं ये समझा रहा हूं कि जो 71 में हुआ वो क्यों हुआ। 71 में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि जो सेना युद्ध के लिए होती है, उस सेना ने वहां पर निरीह बालकों की हत्या, महिलाओं के बलात्कार और बंगालियों के मर्डर्स, जब इस काम में आपकी सेना लिप्त हो जाती है, तो जब आपका उस समय किसी प्रोफेशनल आर्मी से सामना होता है तो आप अपनी पतलूनें ही उतारते हैं। और वही हुआ, 13 दिन के अंदर पूरा पूर्वी पाकिस्तान, अच्छा, एक तो होता है बना। अनुज माथुर सर, एक तो होता है एक्चुअल में पतलून उतर जाना, एक होता है कि शर्म के मारे आपकी इज्जत चले जाना। वो इज्जत अब ऐसे भी जा रही है, लोग बड़ा थू थू कर रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के ही लोग, क्योंकि यूक्रेन को हथियार बेच दिए हैं पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी चीफ ने, और आज भारत से लड़ने के लिए है नहीं हथियार। बड़ी थू थू हो रही है इस पर भी। और रचना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये बाजवा साहब ने, जो कि उस समय आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा था कि क्रिटिकल आर्टिलरी एम्यूनिशन में हमारे पास बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं और जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पुराना और जो कि इसके साथ मैच नहीं कर सकता। और इन्होंने यूक्रेन को हथियार बेचे हैं और अब वो चाहते हैं कि रशिया इनकी मदद करे। मुझे लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉलिसीज में बहुत बड़ा फ्लॉ है, और उसकी वजह फ्लॉ की यही है कि इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसीज हो या फॉरेन पॉलिसीज हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, सारी चीजों पर आर्मी का और आर्मी के जनरल्स का पूरा कब्जा है। और आर्मी, ये बलोच साहब यहाँ बैठे हैं, इस बात से सहमत होंगे मेरे हिसाब से, 73% आर्मी पंजाबियों से बनी हुई है। और ये जो पंजाबी हैं, जिनका ये मानते ही सिर्फ ये हैं कि पाकिस्तान का मतलब है पंजाब, और बाकी सब जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और हम जो चाहेंगे वो उनके साथ कर सकेंगे। पानी ले लो, ये ले लो, मार लो, धमका लो, सब कुछ ले लो, मिनरल्स ले जाओ वहां पर। तो ये तमाम चीजें, क्या होता है कि आप जब इन चीजों में चले जाते हैं तो वो जो युद्ध करने की जो कुव्वत चाहिए आपको, वो नहीं रह जाती है। और यही वजह है कि आप टीटीपी के सामने हथियार डाल रहे हैं। और या 1971 में 93,000 सोल्जर्स, कोई 93,000 सोल्जर कभी सरेंडर करते हैं किसी के पास? ये जब ताकत नहीं होती, जब लड़ने का मादा नहीं होता, तो ऐसा ही करते हैं। और इसीलिए तो अभी भी इस सिचुएशन में जब भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, तब पहले से पहले बहुत से सैनिक या तो अपनी वर्दी उतार दे रहे हैं, या फिर अपना पद छोड़ दे रहे हैं, या कदम पीछे खींच रहे हैं, या फिर कई सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियोस है जो रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो भारत की सेना के साथ नहीं भिड़ना, हमें नहीं लड़ना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बिलाल साहब आपका भी, साथ ही अनुज माथुर सर आपका भी। हम बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, 47% एरिया, सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान का, लेकिन अनदेखी का शिकार है, आजादी की मांग कर रहा है लंबे वक्त से, और अब आजादी की उम्मीद बहुत ज्यादा। इन सब के बीच ही बलोच महिला ने बताया कि कैसे उसके भाई को पाकिस्तानी सेना ने किडनैप किया और क्या ज्यादती की, जरा सुनिए आप। मेरी अम्मी जो है ना बीमार है, हम लोगों ने अभी तक उसको ये नहीं कहा है कि मेरा भाई लापता है। हम लोगों ने उसको इस तसल्ली में रखा है कि वो कोई दुबई एयरपोर्ट में है, उसके वीजे में जो है ना कुछ मसला है। और मेरी बहन थी, वो अभी कुछ ही अरसे पहले कैंसर के मरीज थे और वो फौत हुआ। मेरे भाई उसके ताजियत के लिए आ रहा था, लेकिन इन लोगों ने इसको हिरासत में लिया। और हमारी रमजान भी इस इंतजार में गुजर गया कि मेरे भाई आ जाएगी, और हमारी ईद भी इस इंतजार में गुजर गया कि हमारी भाई आ जाएगी और कल आएगी, लेकिन अभी तक हमारे भाई नहीं आया। और एक बहन की फरियाद है आप लोगों से, अब
मीडिया नुमाइंदों से कि मेरे भाई के लिए आवाज उठाए। ये सिर्फ एक बहन नहीं है, ऐसी अनेकों बहनें हैं जिनके भाई गायब हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, और ऐसे अनेकों भाई भी हैं जिनकी बहनों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तानी फौज ऐसा लग रहा है कि वहशी दरिंदी हो चुकी है और दरिंदगी की सभी हदें पार करती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए गुस्सा बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।